ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे? देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 21 से 24 जून में। सो अब आप इसमें देख लें कि जो मोदी साहब का जो अमेरिका जाने का एजेंडा है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अंडर द डिफेंस। सो अब देखें कि एक तरफ अमेरिकन भी उनको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, जर्मनी भी ऑफर कर रहा है, इसराइल भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी ऑफर कर रहा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। और कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जो ख़तरात की हमेशा हम बात करते हैं, ये ख़तरात की नौइयत किस किस्म की है? एक तो ट्रेडिशनल ख़तरे हैं, फिर उसके बाद टेररिज्म है, फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है, फिर ऑल ऑफ ए सडन कोई सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज आ जाता है, जिस तरह 27 फरवरी 2019 हो गया। ऑल ऑफ ए सडन पूरा सिक्योरिटी का जो आपका सिनारियो था वो बदल गया। जो एक सिचुएशन है, यानी कि जिस सिचुएशन का हम सामना कर रहे हैं, जो हकीकी सूरत हाल है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से, और जो हमें खतरात हैं और जिन खतरात में कमी नहीं हुई, यानी कि अगर इंडिया ये कह रहा है कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को ले लेंगे तो हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। एग्जैक्टली, ये बड़ी संजीदा। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है और उनके लिए सबसे बड़ी माचिस है भारतीय सेना और भारत सरकार। पाकिस्तानी मीडिया को भारतीय सेना की तरक्की से बदहजमी हो गई है। भारतीय सशस्त्र बलों ने गत वर्षों में अपनी तकनीक और अपनी ताकत में भारी इजाफा किया है। भारतीय रक्षा पंक्ति का कुल बजट दुनिया के चौथे सबसे बड़े बजट में से एक है तथा पाकिस्तानी सेना से काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं। भारतीय एयरफोर्स के पास नए लड़ाकू जहाज आए हैं। भारतीय नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तथा भारतीय नेवी अब आने वाले समय में पूरी तरह से ब्लू वाटर नेवी बनने का अपना टारगेट पूरा करने में सक्षम हो चुकी है। भारत दक्षिण एशिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है तथा संपूर्ण विश्व भारत से सहयोग की अपेक्षा रखता है। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कई डिफेंस डील साइन करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि भारतीय सेना आने वाले वक्त में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगा। अगर कुछ विशेषज्ञों की बात माने तो पाकिस्तान के पास मात्र 2 दिन का गोला बारूद बचा है लड़ाई लड़ने के लिए, जबकि भारतीय सेना पूर्णतः सक्षम है कई महीनों तक अपने युद्ध को जारी रखने के लिए। इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया को हुई बदहजमी के मजे लेते हैं, उनके द्वारा दी गई टिप्पणियों का आनंद उठाते हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, इस मरतबा भी मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद जो हमारी इंतहाई अहम ज़रूरियात डिफेंस की थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इजाफा किया गया। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी डिफेंस बजट एलोकेशंस हैं और जिस तरीके से डॉलर रुपी पैरिटी आपके सामने है कि डॉलर इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है, डिफेंस में बहुत सारे जो गोला बारूद और हथियार हैं उसमें हम खुद कफील भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चीन से भी लेता है, वेस्टर्न मार्केट से भी लेता है, तो वो परचेजेज़ हमारी क्या आप समझते हैं इस ये जो डिस्टर्बेंस हुई है डॉलर रुपी पैरिटी की उसकी वजह से क्या मुतासर हुई है और प्रेशर यकीनी तौर पर डिफेंस बजट पर ही पड़ता है? देखें, आपकी जो ह्यूमन कॉस्ट है, जी बिल्कुल, ठीक है, जिसमें सैलरीज और ये सब तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो तमाम पर्सनल जवानों ऑफिसर सब की सारी चीज़ों पे शामिल है, जो ह्यूमन कॉस्ट है, आसान कॉस्ट है, तकरीबन वो कोई 700 बिलियन के करीब बनती है, ठीक है, तकरीबन यानी कि 38 to 39% आपके डिफेंस बजट का बन जाता है। अच्छा, अब इसको क्विकली मैं कंपेयर कर देता हूँ। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुलाइज करने के लिए। ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसकी थोड़ी तफसीलात हमारे नाजरीन को बताइए, लेकिन हमारे पास टाइम सिर्फ 4 मिनट है और 4 मिनट के बाद इस 4 मिनट के हमने इस बात का भी अहाता करना है कि पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या असरात होंगे। जी कमर चीमा साहब। देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिका और जर्मनी के डिफेंस सेक्रेटरीज इंडिया आए हैं। अभी जैक सलिवन जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी 13 और 14 जून को आ रहे हैं, बिकॉज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं 21 से 24 जून में। सो अब आप इसमें देख लें कि जो मोदी साहब का जो अमेरिका जाने का एजेंडा है वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अंडर द डिफेंस।
अभी ये जो बात हुई है कि एक एम्बिशियस नया रोड मैप जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, और वो जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो को डेवलपमेंट पे एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स पे देनी है। जो जर्मन आए हैं उन्होंने कहा जी हम आपको 6 डीजल सबमरीन्स बना के देते हैं। अब आप देखें ना, $5 बिलियन का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट है, सुनने में आ रहा है। सो अब देखें कि एक तरफ अमेरिकन भी उनको बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, जर्मनी भी ऑफर कर रहा है, इसराइल भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी ऑफर कर रहा है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, और ये मैंने कहा कि एम्बिशियस न्यू रोड मैप। सो मोदी साहब जब अमेरिका जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो जो कुछ उनको ऑफर, और अभी रिसेंटली अभी इंडिया, फ्रांस और यूएई ने भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ ओमान में। सो इंडिया को बहुत कुछ ऑफर हो रहा है, और वो जिसे कहते हैं ना रिसीविंग एंड पे है, उनको वो दुनिया को पता लग रहा है कि भाई तीसरे नंबर पे इनका इस वक्त बड़ा दिफाई बजट है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। डॉक्टर आदिल, ये सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ रशिया, फिर सारा यूरोप, फिर इधर से अमेरिका, फिर इजराइल इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो आप इसको खिते का जो बैलेंस ऑफ पावर है, स्पेशली पाकिस्तान, इसको किस तरह से इस इशू को टैकल करेगा? अभी तो एक ग्रेट इम्बैलेंस है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, या आप कह लें सुप्रा कॉम्प्लेक्स जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बिटवीन जो आप ग्लोबल लेवल की पावर्स में, फिर रीजनल लेवल जो कंट्रीज है उनके अंदर भी बहुत सारा इम्बैलेंस है। थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूँ, आज ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली काफ़ी अरसे बाद दोनों अपने कैरियर ग्रुप्स निकाले हैं और उनको इकट्ठा वो सी में लेके गए, और वो एक पावर प्रोजेक्शन उन्होंने शो की है जिसके अंदर 35 कोई उन्होंने क्लेम किया कि जी एयरक्राफ्ट हमारे एयरबोर्न थे। सो ये जो कैरियर ग्रुप्स होते हैं ये एसेंशली पावर प्रोजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, और वो मैसेज भी यही देना चाह रहे थे कि जी ये हमारी एक कैपेबिलिटी है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एट टाइम्स वी कैन लॉन्च और डिप्लॉय अपना किसी के अपने एलाइज के उसमें इंटरेस्ट में, तो ये पावर प्रोजेक्शन है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप मिलिट्री डेवलपमेंट्स देखें, ज़्यादातर कल परसों एक उन्होंने फिर मिसाइल टेस्ट किया जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, अग्नि प्राइम की बात करते हैं, तो इंडिया का जो एक पावर प्रोजेक्शन का वो एजेंडा तो वो चल रहा है। एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर या पॉलिसी इनपुट के अंदर वो एक जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि इंडिया इज एमर्जिंग पावर, और उनके पास देखिए क्या है, और बाकी दुनिया भी आके बड़ी विलिंगली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हेल्प आउट कर रही है इंडिया को, तो उनको एक फायदा तो वो हो रहा है। लेकिन जो सही मानों में जो डेवलपमेंट्स अगर वो हो रही हैं वो मिलिट्री डेवलपमेंट जो ज़्यादा पाकिस्तान स्पेसिफिक है, तो डेफिनेटली हमें ये जो जितनी भी डिबेट होती है इसके अंदर ज़्यादा इंटेंगल होके हम उसका कोर वो नहीं भूलना चाहिए कि जो एक्चुअल उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रही हैं और वो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हार्म करेंगी। और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अली साहब ने कि अगर आप 3 ममालिक का मुवाजना कर ले, पाकिस्तान, ईरान और भारत, इस वक्त भारत का जो देखिए, मैं पाकिस्तान आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकता इंडिया के साथ, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक हमारा डिटरेंस हो, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक। अब इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वो, मैं फिगर्स देख रहा था कि $13,400 पर सोल्जर खर्च करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया जो है वो 42,000, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है मोहम्मद अली से, $42,000 खर्च कर रहा है। ईरान जो है जी वो $23,000 खर्च कर रहा है। ईरान का सॉरी हिंदुस्तान का जो बजट है इस वक्त $73 बिलियन का है, और अगर हमारा बजट आप लें तो मुश्किल से मेरे ख्याल है बढ़ा उड़ा के भी इस वक्त 7.5-8 बिलियन डॉलर बन जाएगा। मैंने उसको क्वान्टिफाई नहीं किया। अब बात ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा बजट प्रोग्रेसिवली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ GDP, ऑल्दो इन टोटल एलोकेशन इट इज गॉन अप, लेकिन इन परसेंटेज टर्म्स ऑफ GDP वो कम हुआ है। यानी कि इस वक्त वो 1.7% ऑफ GDP है, जबकि पिछले साल वो तकरीबन 2% GDP था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैंने ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कमी हुई है। अच्छा, अब देखिए जो सूरत हाल पैदा हो रही है, मैं आपको 2-3 बातें जरा बावर कराना चाहता हूँ नाज़रीन। उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो इस वक्त खित्ते में अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, वो अगर किसी के जहन में ये शक व शुबा है ना कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कोई इमेजिनरी चीज़ है, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी पिछले हफ्ते डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ गए हुए थे इंडिया, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भारत के साथ किया है। अब और उससे पहले वो शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ गए हुए थे। अब भारत के वज़ीर आज़म जो है जल्द ही वॉशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे इनको एक रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड।
तो देखिए वो चीज जो है सारी अमेरिका और भारत की ये कंक्रेटाइज हो गई है, ये इसको आप अलायंस कह लें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह लें, जो नाम देना चाहें। अब जब उसके बैकड्रॉप में आप देखते हैं तो वहाँ पाकिस्तान ने अपने आप को सिक्योर करना है, अपना दिफा करना है, दफा के वक्त करना है। कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं किया गया। जिस तरह से रिटायर्ड आर्मी अफसरान को अभी भी फौज का हिस्सा समझा जा रहा है, लेकिन ये कहानी रिटायर्ड आर्मी अफसरान पर नहीं खत्म हो रही, हम सबको ही फौज का हिस्सा समझा जाता है। यानी जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, हम सबसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम आर्मी चीफ की उसी तरह से इज्जत करें, उसके नाम से डरें, खौफजदा हो जाएं, ख्वाब में भी ना सोचें वो आर्मी चीफ के बारे में कोई ऐसी चीज जिससे कि आर्मी चीफ कोई इमोशनली डस पड़ती हो या उनको कोई उनके माथे के ऊपर शिकन आती हो। यानी हम उनके बारे में कोई डिसरिस्पेक्टफुल थॉट एंटरटेन नहीं कर सकते बिकॉज वो आर्मी चीफ हैं। भाई आर्मी चीफ होंगे वो आर्मी के लिए, उनका डिसिप्लिन का इम्पैक्ट और उनकी रिस्पेक्ट की डिमांड होनी चाहिए आर्मी के अफसरान के ऊपर, वो उस डिसिप्लिन के पाबंद है। हम सारे सिविलियन जो हैं, 240 मिलियन या 24 करोड़ सिविलियन जो हैं, हम कैसे उस डिसिप्लिन का हिस्सा बन सकते हैं? कोई कौम गैरिजन मेंटालिटी के साथ तरक्की नहीं कर सकती। कौमों को तरक्की करने के लिए इंडिपेंडेंट थॉट चाहिए। मैं जिस मुल्क में हूं, अमेरिका में, मैं जिधर देखता हूं राइट लेफ्ट पे, मुझे यहाँ पे सैकड़ों, मतलब इवन डॉलर किस्म की इन्वेंशन भी मुझे यहाँ नजर आती। यहाँ एक फ्री थिंकिंग एग्जिस्ट करती है और ये मुल्क उस फ्री थिंकिंग की वजह से ही बना है जहां बना है।